बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका नियम बहुत कड़ा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना और घंटों तक मंत्रों का जाप करना। उन्हें अपनी इस कठिन साधना और ज्ञान पर थोड़ा अहंकार भी हो गया था कि वे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक सीधा साधा अनपढ़ लकड़हारा भी रहता था। वह दिन भर सूखी लकड़ियाँ काटता, उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उससे अपना पेट भरता। उसे कोई मंत्र या पूजा की विधि नहीं आती थी। एक दिन देवर्षि नारद उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर संत अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्हें प्रणाम किया। संत ने पूछा, हे देवर्षि, आप तो बैकुंठ जाते रहते हैं, क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मेरी इतनी कठिन तपस्या का फल मुझे कब मिलेगा? मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा? नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं अगली बार प्रभु से अवश्य पूछूंगा। आगे बढ़ने पर नारद जी को वह लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने नारद जी को पहचान लिया और दौड़कर उनके पैर छुए। उसने बड़े भोलेपन से पूछा, नारद जी, आप तो भगवान से मिलते हैं ना? बस उनसे कहिएगा कि यह छोटा सा लकड़हारा उन्हें रोज याद करता है। और हाँ प्रभु, बैकुंठ में क्या कर रहे थे? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिनों बाद नारद जी वापस उसी जंगल में आए। सबसे पहले वे उस ज्ञानी संत की कुटिया पर पहुँचे। संत ने उत्सुकता से पूछा, ऋषिवर, क्या आपने भगवान से मेरे मोक्ष के बारे में पूछा और वे क्या कर रहे थे? नारद जी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, मैंने पूछा था। जब मैं बैकुंठ पहुंचा तो भगवान एक सुई के छेद से पूरे के पूरे हाथी को आर पार निकाल रहे थे। और जहाँ तक तुम्हारे मोक्ष की बात है, प्रभु ने कहा है कि तुम्हें अभी 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। यह सुनकर संत क्रोधित हो गए। वे बोले, क्या 4 जन्म और यह क्या बकवास है कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। संत का भगवान पर से विश्वास डगमगा गया। इसके बाद नारद जी ने उस लकड़हारे के पास पहुँचे। लकड़हारे ने देखते ही पूछा, नारद जी, मेरे प्रभु कैसे हैं? वे क्या कर रहे थे?
नारद जी ने वही उत्तर दिया, प्रभु बहुत अच्छे हैं। जब मैं वहाँ गया तो वे एक सुई के छेद से एक बड़े से हाथी को आर पार निकाल रहे थे। यह सुनते ही लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए और वह खुशी से नाचने लगा। उसने कहा, वाह, मेरे प्रभु कितने महान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने लकड़हारे की परीक्षा लेने के लिए पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि सुई के छोटे से छेद से इतना बड़ा हाथी निकल सकता है? क्या यह असंभव नहीं लगता? लकड़हारे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, ऋषिवर, इसमें असंभव क्या है? जरा सामने देखिए, उस विशाल बरगद के पेड़ को। उस पेड़ का बीज एक सुई के छेद से भी छोटा होता है। जब मेरा भगवान उस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ छिपा सकता है, तो वह सुई के छेद से हाथी क्यों नहीं निकाल सकता? वह तो सर्वशक्तिमान है। लकड़हारे की यह बात सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने लकड़हारे को गले लगा लिया और उसे उसी क्षण मोक्ष प्रदान किया, जबकि ज्ञानी संत अपने अहंकार और अविश्वास के कारण वहीं रह गए। भगवान को 56 भोग, धन दौलत या कठिन मंत्रों की जरूरत नहीं होती। वे केवल प्रेम और सच्चे भाव के भूखे हैं। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहाँ से श्रद्धा और विश्वास की शुरुआत होती है। अटूट विश्वास ही ईश्वर को पाने का सबसे सीधा मार्ग है।